दुर्योधन ने पांडवों की संपत्ति हड़पने के लिए अपनी सगी भौजाई को कपड़े उतार दिए सभा में। क्यों? ए दुशासन, जाओ द्रौपदी को पकड़ के ले आओ। द्रौपदी बोली, देवर जी क्या हुआ? दुशासन गया, आपको सभा में बुलाया है, भाभी चलो। नहीं, मैं अभी मासिक धर्म से हूं, मैं अभी कमरे से बाहर नहीं जा सकती, मैं अभी मासिक धर्म से हूं, चलना तो पड़ेगा ना, मेरे शरीर में अभी कपड़े पूरे नहीं गई तो बाल पकड़ लिया, घसीटा, सभा में खड़ा किया। दुर्योधन बोला, वाह द्रौपदी बहुत सुंदर है। दुशासन, कपड़े उतारो इसके और कपड़े उतार देना, और जब कपड़े उतर जाएं तो मेरी जंघाओं पे, मेरी जांघ पे, मेरी गोद में लाके बिठा देना। देखो जरा, अपनी सगी भौजाई के कपड़े उतार के अपनी जांघ में बिठाने की बात कर रहा है। कौन? दुर्योधन। जबकि इस मूर्ख दुर्योधन को नहीं पता कि इस दुर्योधन के पहले युग में लक्ष्मण जी हो चुके हैं, और लक्ष्मण जी ने अपनी भाभी को कभी नजर उठाकर नहीं देखा, पांव देखे हैं केवल। क्या इस दुर्योधन को नहीं पता था कि भाभी के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? अनपढ़ नहीं था दुर्योधन, पढ़ा लिखा था, दुर्योधन समझदार था, लेकिन बुद्धि मारी गई। ये धर्म था कि अधर्म था? बोलो। दुर्योधन ने जो किया वो क्या था? हाँ, दुर्योधन ने भी कर्म किया। दुशासन क्या कर रहा? कर्म कर रहा, साड़ी खींचे जा रहा है, कर्म तो कर रहा है, लेकिन क्या उसके कर्म में धर्म था? इसलिए जब आपके कर्म में धर्म है ही नहीं तो वो कर्म बड़ा कैसे होगा? कर्म तो वही श्रेष्ठ हो सकता है साहब जिस कर्म में धर्म हो। इसलिए पहले के लोग प्राण जाएं पर वचन ना जाए, धर्म ना जाए, मर जाएंगे, धर्म को नहीं छोड़ेंगे। दुर्योधन ने कपड़े उतरवाए द्रौपदी के, अधर्म था ना, और जब अधर्म का साथ दिया दुर्योधन ने, और अधर्म का साथ दिया कर्ण ने, और अधर्म का साथ दिया भीष्म पितामह ने, तो चाहे कितना भी बड़ा कोई क्यों ना हो, पितामह भीष्म सबसे बड़े भक्त हैं। पितामह भीष्म वो हैं जिन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम को प्रकट किया। भीष्म पितामह सबसे बड़े भक्त हैं, लेकिन उन भक्त को भी बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। तुमने गलती की है। भरी सभा में जब नारी चिल्ला रही थी कि बचाओ बचाओ पितामह, बचाओ बचाओ, क्यों नहीं बचाए आप? इसलिए कहता हूं साहब, धर्म मर गया था उस सभा में लोगों का। जिस सभा में द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी ना, उस सभा में जितने लोग बैठे थे सबका धर्म मर चुका था। क्या मर चुका था? बोलो। सबका धर्म मर चुका था। धर्म जिंदा होता तो द्रौपदी की रक्षा ना करते। किसने रक्षा की? उन्होंने रक्षा की जो धर्म की रक्षा करने आते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उन्होंने धर्म की रक्षा करने का बेड़ा उठाया और धर्म की रक्षा करने आए, और द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाए, खींचता खींचता थक गया। अच्छा ये बताओ, भगवान ने साथ किसका दिया? कौरवों का कि पांडवों का? क्यों साथ दिया? क्यों साथ दिया? पांडवों ने गलती की कि नहीं? भरी अपनी पत्नी को जुए में हार जाना, यह भी तो पांडवों की गलती थी। भाई, अपनी पत्नी को जुए में कौन दांव में लगाता है? पहला तो आपने जुआ खेला, यही गलत था। दूसरा, आपने अपनी पत्नी को जुए में दांव में हार गए, दूसरी गलती। क्या पांडवों ने गलती नहीं की? जोर से की ना? तो पांडवों को दंड मिला कि नहीं? बोलो, क्या दंड मिला पांडवों को?
पांडवों को दंड मिला 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। आपने जुआ खेला है, आपने अपनी नारी का अपमान किया है, तो आपको 12 साल का वनवास दिया जाएगा और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया जाएगा। यह दंड मिला पांडवों को, लेकिन पांडवों ने उस दंड को, कहते हैं ना, पाप कर लो, गलती कर लो तो उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। ये जुआ खेलने का प्रायश्चित किया पांडवों ने, तो उनके प्रायश्चित करने से पाप धुल गए, इसलिए अब वो हो गए निष्पाप। और जब निष्पाप भये तो भगवान ने उन पांडवों का साथ दिया। जबकि दुर्योधन ने पाप किया पर पाप का कोई प्रायश्चित नहीं किया। अच्छा, दुर्योधन को पाप के प्रायश्चित करने का मौका मिला कि नहीं? उत्तर दो मेरी मां। कौरवों को पाप का, दुर्योधन को पाप का प्रायश्चित करने का मौका मिला था कि नहीं? क्या मौका मिला था? बोलो मेरी मां। कौरवों को भी पाप का प्रायश्चित करने का मौका मिला था। भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे और कहा था कि पांडवों को 5 गांव दे दो। क्या दे दो? ए दुर्योधन, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को, चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए और पांडवों का संदेशा लाए। भगवान कृष्ण बोले, दुर्योधन दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, तुम सब कुछ रखो, बस पांडवों को 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन वह भी दे ना सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। अरे जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने बोला पांडवों को 5 गांव दे दो। दुर्योधन 5 गांव क्या बोला? मैं सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। भगवान ने मौका दिया, दुर्योधन सुधर जा, प्रायश्चित कर ले अपने पापों का, 5 गांव दे दे भैया। क्या बोला? मैं नहीं दूंगा। जब व्यक्ति जरूरत से ज्यादा लोभी हो जाता है ना, तो पतन कर लेता है अपना। इसलिए कहता हूं मेरी मां, जो ईश्वर दे रहे हैं ईमानदारी का, वही खाओ भैया। नमक रोटी खा लो, अचार रोटी खा लो, दाल रोटी खाओ, लेकिन बेईमानी ना करो, गलत ना करना, वरना गलत करोगे तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों। ईश्वर के घर देर है, अंधेर बिल्कुल नहीं, अंधेर नहीं है साहब। मेरी मां, बच्चों को समझाओ ना कि बेटा ईमानदार बनना, गरीबी में गुजारा करना अच्छा है, बेईमानी करके अमीर होना बिल्कुल अच्छा। दुर्योधन को धन्ना सेठ बनने की शौक थी, बन गया, लेकिन उस धन्ना सेठी ने उसका सर्वनाश कर दिया। हाँ या ना? क्यों मैया, बात सही है? अच्छा ये बताओ कि ये महाभारत किसकी गलती से हुआ? महाभारत किसकी गलती से हुआ, जरा बताओ, सब लोग बताओ जोर से। ये मैया लोग बताएंगी आगे वाली। ए मैया बताओ मेरी मां, किसकी गलती से महाभारत हुआ? जोर से। द्रौपदी की। ये भैया लोग बताएंगे किसकी गलती से महाभारत हुआ? हाँ, जोर से। हैं? धृतराष्ट्र। आप में से किसे लगता है कि द्रौपदी की गलती से महाभारत हुआ? जिसको ऐसा लगता वो हाथ उठाएं। उठाओ हाथ। मैया, किसको लगता कि द्रौपदी की गलती से महाभारत हुआ? पीछे वाली मैया, किसकी गलती से महाभारत हुआ? किसकी? सास की। कौन? तुम्हारी सास की गलती से।
चप्पल वाली मैया राम राम। ले जाना मेरी माँ ये जूते वूते, हाँ सिर पे रख के ना बैठना बस। कहां जा रही हो मेरी माँ? जाओ, कल आओगी कि नहीं? तो ऐसे 1 घंटे के लिए आओगी मेहमान बनके? जाओ, आना समय से कल है, और कल कथा के बाद 6 बजे ही जाना, बीच में भागने की नहीं है। महाभारत किसकी गलती से हुआ? द्रौपदी। ये माताएं कह रही हैं द्रौपदी की गलती से हुआ। तुम्हें मिलेंगी माता द्रौपदी ना, तब पूछेंगी क्यों, क्या गलती की मैंने? आप कहोगी कि आपने बोला कि अंधों के अंधे होते हैं। अच्छा, तो क्या इतना बोलने से इतना बड़ा महाभारत? द्रौपदी ने बोला कि अंधों के अंधे होते हैं, तो दुर्योधन तू भी बोल, तूने भी तो बोला, ए द्रौपदी मेरी जंघा पे आके बैठ जा। तुमने कौन सा सही बोला? इसलिए द्रौपदी ने बोला, इससे महाभारत नहीं हुआ। चलो कुछ % मान भी लो, लेकिन द्रौपदी की इतनी बड़ी गलती भी तो नहीं थी कि महाभारत हो जाए। कौन नहीं बोलता, क्या नहीं बोलता, इतने ही तो बोला अंधों के अंधे होते हैं, तो तुम भी बोल दो। और चलो द्रौपदी ने बोला तो तुमने भरी सभा में उसके कपड़े उतार के अपमान करके बदला चुका तो लिया। समाज का दुर्भाग्य देखिए कि आप लोग कह रहे हैं, कुछ लोग, कि द्रौपदी ने गलती की इसलिए महाभारत हुआ। आज भी 5000 साल हो गए इस बात को, महाभारत को 5500 साल। आज भी तुम हजारों साल बाद भी तुम द्रौपदी को गलत ठहरा रहे हो, लेकिन आपने दुर्योधन को गलत नहीं कहा कि दुर्योधन ने गलती की इसलिए महाभारत हुआ। आपने दुशासन का नाम नहीं लिया कि दुशासन के कारण महाभारत हुआ। आपने धृतराष्ट्र को नहीं कहा कि धृतराष्ट्र ने गलती की। देखिए जरा समाज को, दुनिया गलत उसे कहती है जो गलत नहीं होता, गलत उसे नहीं कहती जो गलत होता। आपने खुलकर एक बार में दुर्योधन और दुशासन का नाम नहीं लिया, जबकि सबसे बड़े खलनायक इस पूरे खेल के ये लोग थे, और सबसे बड़े खलनायक हैं धृतराष्ट्र, क्योंकि धृतराष्ट्र एक राजा है, और राजा का धर्म है कि वो प्रजा को न्याय दे। लेकिन प्रजा को क्या न्याय देंगे? खुद की बहू को तो न्याय दे ना पाए। वो पुकारती रही कि कपड़ा उतर रहे हैं बचा लो। ऐसा राजा जो अपनी बहू को न्याय ना दे पाए, वो समाज को क्या न्याय देता होगा? जब भरी सभा में खुद की बहू सुरक्षित नहीं है, जिस राजा के सामने उसकी सगी बहू सुरक्षित नहीं है, उस दुर्योधन उस राजा के सामने वहां की प्रजा कितनी सुरक्षित रही होगी, जरा सोच लो। और ऐसे दुर्योधन को बचाने के लिए आप बताओ, दुर्योधन सही था कि गलत था? जोर से गलत था ना। लेकिन ऐसे गलत को बचाने के लिए माता गांधारी ने आंखों से पट्टी हटा दी। क्या हटा दी? हाँ, गांधारी भी कहती हैं कि बेटा कल तुम सारे कपड़े उतार के आना, तुझे देखूंगी तो वज्र का हो जाएगा। गांधारी माँ कहीं मिल जाए तो कहना कि माँ आपने पट्टी उतारी तो है, पर उतारने में बड़ी देर कर दी। माता गांधारी ने दुर्योधन को बचाने के लिए पट्टी उतारी, वो दुर्योधन जो भरी सभा में एक नारी का अपमान करता। काश माता गांधारी ने द्रौपदी को बचाने के लिए आंखों की पट्टी हटाई होती और दुर्योधन के गाल में 4 थप्पड़ जमाए होते, तो ये महाभारत ना होता। ए दुर्योधन, बहू के कपड़े उतारता, 4 थप्पड़ जमाया होता सभा में जाके। क्यों? सही थी कि नहीं? गांधारी, अच्छा बताओ, तुम्हारा बेटा भरी सभा में किसी महिला के कपड़े उतारे और तुम वहां बैठे हो, धृतराष्ट्र तो वहीं बैठे थे ना, बाप था ना धृतराष्ट्र, क्या बाप को नहीं चाहिए था कि 2 थप्पड़ मारता दुर्योधन को? क्यों रे, भरी सभा में ये क्या कर रहा है? आप में से कोई पिता होता
तो बताओ 2 थप्पड़ मारता कि नहीं अपने बच्चे को? बोलो हां कि ना? लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र मोह में ऐसा उलझा कि कहां थप्पड़ मारेंगे, मेरा दुर्योधन तो ठीक कह रहा है। लो, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब व्यक्ति का विनाश होता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, बाप कभी धृतराष्ट्र जैसा ना हो और मां कभी गांधारी जैसी ना हो और मामा कभी शकुनी जैसा ना हो और मित्र कभी कर्ण जैसा ना हो। कर्ण की गलती थी या नहीं? क्यों? कर्ण ने मित्रता निभाई तो सही किया कर्ण ने कि गलत किया? हाँ, कर्ण ने मित्रता निभाई, दुर्योधन का साथ दिया। बताओ कर्ण सही कर रहे थे दुर्योधन का साथ देकर कि गलत कर रहे थे? सही था कि गलत? कितने लोग सही मानते हैं कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया? सही था कि गलत था? कितने लोग सही मानते हैं? हाथ उठाओ। कितने लोग गलत मानते हैं? कर्ण बहुत समझदार थे, कर्ण बहुत योग्य हैं, कर्ण पढ़े लिखे हैं, कर्ण अपनी जिंदगी में बहुत सफल हैं, पर कर्ण ने साथ किसका दिया? जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे तो क्या कर्ण को नहीं कहना चाहिए था कि मित्र दुर्योधन ये गलत है? बोलो, आपका मित्र गलत करेगा तो क्या आप अपने मित्र को समझाओगे नहीं? बोलो, मित्र किसे कहते हैं? जो हमेशा आपका साथ दे। तुम किसी का बलात्कार कर रहे हो तो तुम्हारा वो बलात्कार में साथ दे। तुम किसी के कपड़े उतार रहे हो तो तुम्हारा वो मित्र कपड़े उतारने में साथ दे, किसी बहन बेटी के। क्या इसे मित्र कहते हैं? अरे मित्र तो वो है कि दुर्योधन को समझाता कि मित्र कम से कम भरी सभा में तुम बाल पकड़ के ले आए, बात ठीक थी। तुमने द्रौपदी का अपमान किया, यहां तक सही था, पर देखो किसी महिला को भरी समाज में निर्वस्त्र करना बहुत गलत है। क्या ये दुर्योधन को नहीं समझाना चाहिए था? कर्ण के द्वारा नहीं समझाया जाना चाहिए था? क्यों नहीं समझाए? कर्ण समझाए तो नहीं। क्या कह रहे हैं? द्रौपदी तेरे तो 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले। ये शब्द कर्ण ने कहे थे। द्रौपदी के कहने से महाभारत हो गया, ये तो आप लोगों को याद है। पर दुर्योधन ने क्या कहा, कर्ण ने क्या कहा, आप सब भूल गए ना? कितनी बड़ी विडंबना है। समाज निर्णय करती है, पर निर्णय करने के पहले उसका निष्कर्ष नहीं निकालती। कौन सही रहा होगा, कौन गलत रहा होगा। माना कि द्रौपदी कितनी भी गलत रही हो, पर भरी सभा में जो हुआ वो गलत था कि सही था? बोलो, गलत था। उस गलती के बावजूद भी भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि 5 गांव दे दे दुर्योधन तो महाभारत ना होगा। पर दुर्योधन इतना घमंड में है, इतना अभिमान में है। और दुर्योधन को घमंड किसका था जानते हो? कर्ण का, कि मेरे पास तो महारथी कर्ण है, कर्ण जैसा योद्धा है, तो मेरा बाल भी बांका कर लोगे, लड़ लो मेरे से, युद्ध करके ले लो। भगवान समझ गए कि ये दुर्योधन नहीं बोल रहा है, ये दुर्योधन का अभिमान बोल रहा है। इसलिए कहता हूं, अभिमान ना करना साहब, किसी दूसरे की संपत्ति ना हड़पना। पांडवों के धन को कौरवों ने हड़प लिया, सर्वनाश हो गया। धृतराष्ट्र ने क्या गलती की जानते हैं? धृतराष्ट्र ने बंटवारा नहीं किया। आप लोग जितने लोग यहां बैठे हो, सिकंदराबाद के भक्त और पूरे देश के जो टीवी पर हैं, मेरी छोटी सी प्रार्थना सदा रहती है आपसे
कि आप लोग जितना जल्दी हो सके अपने बच्चों का बंटवारा कर दो। सही वक्त पर बंटवारा ना करने से महाभारत हुआ। यदि धृतराष्ट्र ने बंटवारा कर दिया होता, पांडवों का पांडवों को दिया होता, कौरवों का कौरवों को दे दिया होता, तो महाभारत क्यों होता? पांडवों का अधिकार 5 गांव मांगने आए थे ना, धृतराष्ट्र को बोलना चाहिए ना। राजा तो धृतराष्ट्र थे ना, निर्णय राजा को लेना चाहिए। ये दुर्योधन कौन होता है मना करने वाला? भगवान ने तो प्रस्ताव राजा से रखा था ना। दुर्योधन उचक के बोल पड़ा, 5 गांव क्या सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। तो धृतराष्ट्र को नहीं बोलना चाहिए कि तू कौन होता है, पांडवों का पांडवों को दिया जाएगा, दे दिया होता, झंझट खत्म।